जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके अधिष्ठाता देवता कौन है? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पाशर्व या परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और वह इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। केवल इस व्रत की महिमा सुनने से भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत इतना श्रेष्ठ है कि इसके पालन से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो भी इस व्रत का पालन करना चाहते हैं उसे भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा भी कर लेता है और मृत्यु के समय वह भगवान श्री हरि के धाम में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं आपको इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था, जो उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। श्रोताओं, इस प्रकार भगवान श्री हरि बोने ब्राह्मण यानी कि वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए, जिससे वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। श्रोताओं, वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया, जिससे सभी आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में मांग ली। फिर जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग में उन्होंने स्वर्गलोक, सभी ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? श्रोताओं, तब भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। वामन भगवान देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी आती है, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है
और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वह इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा के महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दैदिव्यमान रहता है। और जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तनीय एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जैसा कि आप ही सब जानते हैं कि यह एकादशी चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है, इसलिए भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के इच्छुक प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय को कहा जाता है। इस दिन व्यक्ति को प्रातः स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन भी करना चाहिए। उसके तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 16, 25 या 32 माला का जाप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवान वामन देव के जीवन चरित्र के विषय में श्रीमद् भागवत से सुनना चाहिए अथवा उसका पठन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न या उससे बने हुए पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए। यदि कोई संपूर्ण निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन किसी भी व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद ना करें, जैसे कि किसी की निंदा करना, अनावश्यक बातें करना, मोबाइल या टीवी में समय गंवाना, अधिक सोना इत्यादि। अधिक से अधिक समय भगवान के पवित्र नाम जपों का कथा, श्रवण और कीर्तन में लगाना चाहिए। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं और फिर स्वयं उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करके इस व्रत का पारण करें। पारण करने से पूर्व यदि संभव हो तो आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित प्रसाद खिला सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान भी दे सकते हैं। परिवर्तनीय एकादशी व्रत 2024 शुभ मुहूर्त और योग। पंचांग के मुताबिक परिवर्तनीय एकादशी पर रवि योग सुबह 6:10 से रात्रि 8:31 तक रहेगा। वहीं इसके बाद स्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इन योगों में आप पूजा कर सकते हैं। वहीं परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त आदि का जाप करें। गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। तब गणेश जी ने कहा तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या। गणेश जी ने कहा हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढक सो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को,
विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।